मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ऑफिस। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। चली तो तुम जाओगी, लेकिन मेरा जानना बहुत जरूरी है तुम कहाँ काम कर रही हो, वो जगह सेफ है भी या नहीं। खुदा ना खासा कल को कोई प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे तुम्हें। देखो अवान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं चली जाऊंगी। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ हेलो। कितने लोग हैं तुम्हारे ऑफिस में? यही कोई 10-15। कहाँ मुड़ना है? बस सीधा जाना है। बस थोड़ा सा आगे जाके रोक देना, बस यहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ऑफिस देखो। फिर कभी देख लेना। एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिल गया तुम्हें? नहीं अभी नहीं, उस पर कुछ टाइम लगेगा। जाने का तो नहीं कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है रीच? ठीक तो हो ना बेटे? जी। ये खाने पीने का ध्यान रख रही हो ना? मेरे पास दो ही रास्ते थे। एक ये कि यहाँ ना आऊं और फिर अपनी बाकी जिंदगी का हर दिन पछतावे में गुजारूं, और दूसरा ये कि यहाँ आकर अपनी बेइज्जती की परवाह किए बगैर तुम्हें ये बताऊं कि
तुम्हारे अंदर जो जान पल रही है उसमें हमारी भी जान बसी हुई है बेटा। सिर्फ उसमें ही नहीं, तुम में भी। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी थी और मेरी बेटी रहोगी। अपान चाहे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए, मैं लम्हे भर को भी नहीं हटूंगी। तुम्हारा ख्याल रखना लाजिम है हम पर। एक बात कहूं अरीज, मर्द को जब यह एहसास हो जाए ना कि वो कमजोर पड़ रहा है तो खुद अपनी नजरों में सवालिया निशान बन जाता है। वो मैं अपने बेटे को ऐसे ही कमजोर पड़ता हुआ देख रही हूं। शायद उसे एहसास हो गया है कि वो एक मर्द होने के अलावा एक इंसान भी है जिसे तकलीफ भी होती है। कल का दिन बहुत अहम है बेटे, चाहे लम्हे भर को ही सही उससे आकर मिल लो। हर काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ठीक नहीं है बेटे, बहुत अधूरा है तुम्हारे बगैर। बस ये एक माँ की फरियाद है, एक माँ से हो सके तो कबूल कर लेना। तायरा, क्या हुआ? क्या बात है? अरे प्लीज, मैं जा रही हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊंगी। तायरा, तायरा, बात तो सुनो। अरे तो जब काम हो गया है तो परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान कैसे ना हूं, वो तो मुझे अंदर तक छोड़ने आ रहा था। पता नहीं, अगर आज मुझे तुम्हें ये सब बताने का मौका ना मिलता तो क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, पता नहीं आज क्या होता। वो इकबाल वो अपना ही आदमी है, चौकीदार ने तो कोई बेवकूफ़ी नहीं की ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। भाई ये सब क्या चल रहा है? वो लड़की रोती भी क्यों गई है? अपने ऑफिस का एक ही तो उसूल है, जो आता है बात मान लेता है वो हंसते हुए जाता, और जो बात नहीं मानता वो। भाई वैसे हालात आपके खिलाफ चल रहे हैं और आप ऑफिस में भी। ऑफिस में तो ऑफिस में तो क्या? अरे बोलना, ऑफिस में भी। भाई अब जब बात करने की हालत में होंगे तो मैं
फिर आपसे बात करूंगा। ओके। ये अफान के लिए। वो तो सो रहा है बेटे। मगर आज तो उसका खास तौर से कहा था उसने कि इस वक्त कोई ना आए, प्लीज उसे डिस्टर्ब ना करना। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी बेध्यानी की चोट पे इंसान इतना नहीं रोता, कम से कम इतना तो मैं जानता हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? सारा दिन आप हमारे घर में होती हैं, मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखती है, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। और इसके अलावा भी शायद कोई रिश्ता होगा मेरा आपसे। इंसानियत का ही सही। इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा, कोई और वास्ता दे दे, इंसानियत का नहीं। अब वो तन्हा मुझे
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जैसा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। इतनी मेहनत तुमसे करने को किसने कहा है? उतरो। काम पूरा करना चाहिए। क्या पेंटिंग लाकर बस रख देती? थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कोई ख्वाहिश करो और मैं पूरी ना करूं? अपनी ख्वाहिशों के बारे में तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी कुछ करूं। पता नहीं, कभी अलमारी पर रखा हुआ खिलौना, कभी ट्रेन की आखिरी पुरसुकून सीट, कभी चांद कभी तुम। दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो। क्योंकि मैं तो तुम्हें मिल गया हूं। कल जब दूर था तब भी तुम्हारा था, करीब हूं तो भी तुम्हारा हूं। वहां तो मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उससे पहले दुनिया ना छोड़ दो। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो